मैं शेख खालिद शेख अहमद कुरैशी सामाजिक कार्यकर्ता परसों डिस्ट्रिक्ट जालना से बोल रहा हूँ। यहाँ पर हमारे जो शेतकरी बंधु, अल्पसंख्यक समाज और हमारे हिंदू समाज और सभी हमारे कास्ट के जो पूरे शहर के लोग यहाँ पर जो उपस्थित है, मैं सबसे पहले इन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्हें बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि इन्होंने हमें इस दुख के मुकाम पर हमारा साथ दिया। मैं ये बीजेपी सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि पहले तो मैं अपने एक शेर से शुरुआत करना चाहता हूँ। वाह, ये कानून पास करके तुमने वाह तुमने क्या कानून बनाया, वाह तुमने क्या कानून बनाया। गद्दी पर बैठकर बहुत खूब माल कमाया, लाखों बेर मजदूरों को बुरा भला कहकर तुमने दुनिया में क्या नाम कमाया। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 91 के तहत हर नागरिक को बराबर समानता का यहाँ पर जो है तो बराबरी का हक दिया गया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमारे भारत को संविधान दिया है उसके अंदर हर नागरिक को पूरा बराबरी का हक है। उसी प्रकार यहाँ पर जो प्रशासन ने जो हमारे ऊपर जो ये कायदा अचानक लागू किया, इसके अंदर ज़्यादा से हमारा इसका जो तो पहले संबंध आता है शेतकरी से, क्योंकि शेतकरी के सब पास ही 90% जो है तो पशुपालन का व्यवहार होता है और वो हमारे बाप दादाओं के ज़माने से हमारा उनके साथ संबंध है। हम दोनों कुरैशी समाज और शेतकरी समाज एकता के प्रतीक है और हमारे संबंधित बाकी जितने भी समाज है ये हमारे जो है तो भाई इसमें हमारे साथ इनका किसी न किसी तरह जो तो इन्वॉल्व है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भाई ये कायदा तुमने पास किया, हम कायदे का पालन करने वाले लोग हैं, क्योंकि अभी हमको यहाँ पर हज़ारों की संख्या में पूरे परतून तालुके से ग्रामीण विभाग के लोगों को हमने बुलाया था और हज़ारों के लोगों में ये इतना बड़ा जन सैलाब यहाँ पर आने वाला था, किंतु अचानक हमारे एसपी साहब का 144 धारा यहाँ पर लागू हुआ और हमारे यहाँ के परतून के नए भी पुलिस निरीक्षक साहब आए यहाँ पर उपस्थित हुए। इन्होंने हमारे लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझाया और हमको समर्थन की बात की और उन्होंने हमको समझाया कि तुम ये मोर्चा हमारा इतना बार मेरे सुनो और इस मोर्चे को जो है तो तुम नहीं देते, वहाँ पर तुम्हारे लोग जाके जो जिम्मेदार है वहाँ पर एडीएम साहब को तुम्हारा जो तो अपना निवेदन दो। तो हमने उनका तहे दिल से मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मेरा कहना यह है कि भाई तुम सरकार धार्मिक मान्यता अगर है, किसी भी समाज के लोगों को अगर धार्मिक मान्यता मिलती है तो उसका साथ देने वाले हम लोग हैं। अब धार्मिक मान्यता यहाँ पर हमारे पास हर समाज के मानने वाले लोग हैं, जैसा कि वेद के मानने वाले वेद पुराना, यजुर्वेद, अथर्ववेद, समरवेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण, गीता, इसके मानने वाले लोग हमारे हिंदू समाज के लोग हैं। उनके किताबों के अंदर जो शास्त्र में लिखा है कि भाई ये चीज़ हमारी धार्मिक बहन है, तो मैं तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हम तुम्हारे उस धर्म का पालन करने वाले लोग हैं, क्योंकि हमने जब इस देश के ऊपर 900 साल हुकूमत की तो उस ज़माने में भी हमने तुम्हारे धर्म का पूरा ख्याल रखा। और हमारा ऐसा एक उदाहरण बताओ कि 900 साल के अंदर हमने कोई हिंदू समाज के कोई धर्म को बुरा भला कहा, लेकिन अब तुम्हारा जो मामला आ गया है और जो बीजेपी सरकार आई है, यहाँ से तो मैं इनका तमाशा देख रहा हूँ कि ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं। हमारे कुरान के अंदर है कि भाई तुमको मैंने ये जानवरों को, पशु को जो पैदा किया, ये सिर्फ मानव के लिए पैदा किया, मानवता के लिए पैदा किया। जब तुम किसी परेशानी में आते हो, तुमको इसके अंदर जो जानवर है उसके ऊपर तुम सवारी करो, और कुछ जानवर है तुम इसके लिए तुम अपना व्यवहार करो। और जो जानवर है जैसे कि बाइबल के अंदर, उनके समाज के अंदर, यहूदियों की भी जो है तो समाज के अंदर गाय को कत्ल करने का उनका आदेश है, वो उनके हिसाब से उनका धर्म का पालन करते हैं। हम हमारे धर्म का पालन करते हैं, हिंदू धर्म का पालन करते हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमको संविधान दिया उसके अंदर क्लियर शब्दों में बताया, तो हम भी जो है तो गाय का हमारे पास कोई, हम उसका आक्षेप करते हैं। अब रहा सवाल हमारा बैलों का, एक बैल बहुत तरताज़ा रहता है, सांड मुसांड रहता है, जब वो दिखता है कि ये तो बहुत अच्छा जानवर है, उसको जब जाते तो वो जानवर इतना खतरनाक होता है कि उसको पकड़ने के लिए हमको शेतकरी 5,000 10,000 हमको जो तो इनाम देता है, इसको पकड़ो, तो ये जानवर से हमारी जान को खतरा है। तो मैं खुद उसका एक समझो इंजीनियर हूँ। ऐसे जानवर को पकड़ने के लिए हमको अपनी जान पर खेलना पड़ता है और झाड़ों पे चढ़कर
उनको चारों तरफ से अपनी जान की परवाह नहीं करते, उसको गिरफ्त हम पकड़ के लाते हैं और उसके 10,000 रुपये हम वसूल करके उसको जो है तो शेतकरी को देते हैं। अब वो शेतकरी ने वो जानवर किसे कहाँ जा गिरता ना, वैसे जानवर को गौशाला वाले लेने से मना करते हैं। मैं कई बार गौशाला के अंदर गया, मैंने बोला कि तुम जानवर तुम रखो, बोले हम ये जानी जानवर हम नहीं लेते। क्यों? तो बोले वो यहाँ रहते नहीं, वो मारते। बोले वो अरे तो तुम जानवर मतलब कौन से लेते? तो ये जो पुलिस ऐसा पकड़ जाती है, बोले माली गले में भजन दल का माल, तो मैं भजन दल के बाप का माल है क्या? वो माल बुला के नहीं बेचते। तो मैं ये अपने खुले आम में कहता हूँ कि जैसे इंटरनेशनल मालूमात हमारे कदम सुनने सब दीजिए, ये जो माल जाता है तो ये माल जाता है गौशालों के अंदर, और ये गौशाला जो है तो सबसे स्टैंडर्ड कत्ल खाना अगर कहीं है, मैं सबूत पुरावे के साथ कहता हूँ कि सबसे स्टैंडर्ड और जो वसी कत्ल खाना है वो गुजरात के अंदर मोदी सरकार ने बना के दिया वाला है। और सबसे ज़्यादा भारत के अंदर कोई राज्य से अगर बीफ एक्सपोर्ट होता है तो हमारे गुजरात से होता है। तो मैं गुजरात से मोदी सरकार से पूछना चाहता हूँ कि तुम पहले इसको बंद क्यों नहीं करते? हाँ, पहले ये हमारे लोगों पर अन्याय अत्याचार करके तुम जनता को क्या दिखाना चाहते? मैं जो तो वक्त नहीं लेते, मुझे बहुत कुछ बोलना था, लेकिन मेरे पहले हमारे हिंदू भाइयों ने और हमारे साथियों ने बहुत कुछ बोलना था, बुझाई थे। अगर मैं अपने जो है तो शब्द समाप्त करना चाहता हूँ। आज परतूर येथे जो मुस्लिम बांधवाचा जो मोर्चा निघलेला आहे उपजिल्हा अधिकारी कार्यालयावर, तर ह्या मोर्चाला सर्वप्रथम आमचा जाहीर पाठिंबा राहील। एवढंच सांगायचं आहे, कारण की आपण आपलं सगळ्याला दिलेलं आहे आणि ज्याची त्याने आपण आपल्या पद्धतीने केलं तर त्याच्यात काही उणं नसतं। तरी पण आम्ही एवढं सांगू इच्छितो, तुमच्यासाठी आम्ही कुठंही अहोरात्र यायला तयार आहे आणि आमचा जाहीर पाठिंबा राहील। हे एवढं बोलून माझं शब्द